आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर एक एग्जाम में, यहाँ तक कि यूपीएससी के अंदर भी ये टॉपिक कवर हो चुका है। तो आपको बहुत कॉन्शियसली पूरे क्लास को देखना है। मुश्किल से मेरा ये वादा है आपसे, आपका सिर्फ 4 मिनट में लूंगी, लेकिन 4 मिनट लेने के बाद आपको ये खुद में अंदर महसूस होगा कि आपको नॉलेज में आपकी इंक्रीजमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि टॉपिक कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं। ये बातें मैं इसलिए आपसे पूछती हूँ ताकि आपको ये मतलब अपने अंदर से ये एहसास हो सके कि आपको भी कुछ मतलब जैसे कि अंदर कॉन्फिडेंस आपके आ सके। ठीक है, देखो सब आजकल तो देखो अब एग्जाम, हाँ एक जरूरी बात ये है कि एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से इस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये ग्रेट लेक्स है। ग्रेट लेक्स पहली बात, सबसे पहली बात है क्या, ग्रेट लेक्स की। ठीक है, मैंने क्या बोला, ग्रेट लेक। ठीक है, अब आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए, ग्रेट लेक्स है कहाँ पर, तो ये कहाँ पर है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। ठीक है, कहाँ पर है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर, यानी कि कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है ग्रेट लेक्स। सबसे पहली बात, जैसे मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ वैसे सेम आपको कॉपी पर लिखना है। सबसे पहले ऊपर लिखो ग्रेट लेक, उसके नीचे लिखो यूएस कनाडा, फिर उसके नीचे लिखो नॉर्थ अमेरिका। इतना समझ में आ गया। अब ग्रेट लेक में कौन कौन सी लेक आती है, ये एक झील तो है नहीं। ग्रेट लेक में टोटल कितनी झीलें आती हैं, 5 झीलें। अब साइड में ऐसे ही पॉइंट बना के लिखो, इसमें 5 झीलें आती हैं। ठीक है, अब 5 झीलों में ये 5 झीलें हैं, देखो सुपीरियर, मिचिगन, हरून, एरी, ओंटारियो, ये पांचों लेक के नाम हैं। अब आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, नाम थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको याद कैसे रखना है। ठीक है, पहले लेकिन पढ़ो आराम से। ये 5 लेक है जिसको मिलाकर हम कहते हैं ग्रेट लेक्स, जो कि कहाँ पर है, यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे है। मैंने कहा यूएस कनाडा के बॉर्डर पे है, तो यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है उसका नाम आपसे पूछा गया है पेपर में, तो उसका नाम क्या है, 49 डिग्री पैरेलल, जो कि यहाँ पर मैंने देखिए लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए उसी के साथ में। ठीक, ये तो 5 लेक हमने देखी। अभी जो देखो सबसे पहली बात आती है ग्रेट सुपीरियर लेक के बारे में। तो जो सुपीरियर लेक है वो क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरी दुनिया का। आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट लेक। 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दूं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर और लार्जेस्ट। ठीक है, तो अगर कहा जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर तो आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर। लेकिन आपसे सिर्फ अगर लार्जेस्ट पूछा जाता है, केवल लार्जेस्ट, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कैस्पियन सी। ठीक है, ठीक है, कैस्पियन सी। अब ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, जब भी वीडियो आप देख रहे हो तुरंत इसके बाद कमेंट करो कि कैस्पियन सी के साथ साथ कौन से देशों की सीमा लगती है। अगर नहीं लगती है, नहीं आपको याद है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मेरे रहते हुए। क्यों, क्योंकि मैं आपको इसके लिए ट्रिक अपलोड करूंगी। ठीक है, ट्रिक में शॉर्ट वीडियो में आप चेक करिएगा, आपको ट्रिक मिल जाएगी कैस्पियन सी से कौन कौन देशों की सीमा साझा होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स अगर आपको आता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट बने, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक और लार्जेस्ट लेक। अगर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछा जाता है तो है लेक सुपीरियर, लेकिन अगर केवल लार्जेस्ट लेक पूछी जाती है तो लेक कौन सी है, कैस्पियन सी। अब ये क्या है, सी, यहाँ पर सी ही इसको कंसीडर किया जाता है, तो आपको भी सी लिखना है। सी तो है लेकिन ये लेक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब देखो सुपीरियर और हरून, इन दोनों लेक के बीच में कैनाल स्थित है जिसका नाम क्या है, सू कैनाल। क्या है, SOO सू। ठीक है, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। सू कैनाल है सुपीरियर और हरून के बीच में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सू कैनाल कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है सुपीरियर और हरून के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मिचिगन, ये क्या है, मिचिगन लेक है। ठीक है, लेक मिचिगन। ठीक, अब देखो ये जो लेक मिचिगन है ये क्या है, ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका। अब ये क्या है, जो मैंने आपको बताया ये 5 लेक कहाँ पर हैं, अमेरिका और यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। ठीक है, तो इसमें से चारों में से एक लेक ऐसी है जो कि केवल पूरा उसका जो हिस्सा आता है वो केवल अमेरिका में है, उसका नाम क्या है, मिचिगन। आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, आपको सारी चीजें पता तो होगी, लेकिन एग्जामिनर कहाँ से पॉइंट निकाल के आपसे कहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है ये आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत कॉन्शियसली क्लास को पढ़ना है। ठीक, अब उसके बाद देखिए सबसे बड़ी लेक, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, आंसर में यहाँ पे लिखा भी है कैस्पियन सी।
अब देखिए बॉर्डर ऑफ कनाडा और यूएसए का बॉर्डर 49 डिग्री पैरेलल। अब मिचिगन कहाँ पर है? इन यूएसए। ये मैंने सारे आपको बता दिया और जो भी पॉइंट से मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, ठीक है। अब आपको ये सारे पॉइंट अपनी कॉपी पर सेम टू सेम पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया है आपको सिर्फ ऐसे ही बनाकर लिखना है। अब देखो यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या है, पांचों लेक्स को याद करने की ट्रिक क्या है? होम्स, HOMES। आपका घर है ना, आपका घर को क्या कहते हैं? होम ही तो बोलते हैं भाई। तो होम्स ही क्या है इसकी ट्रिक? होम्स में H से हो जाएगा हरुन, O से ओंटारियो, M से मिचिगन, E से एरी, S से सुपीरियर। तो ये पांचों लेक की ट्रिक क्या है? होम्स। ट्रिक याद रखेंगे आप लोग बिल्कुल अच्छे से, है ना। अब उसके बाद इस ट्रिक को भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना जो मैंने अभी बताया, होम्स। होम्स के नीचे सारे लेक के नाम HOMES लिखना, उसके आगे H के आगे उसका नाम, O के आगे उसका नाम, ऐसे पूरा नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ओके। अब उसके बाद आपको ये चैनल पर जाकर चेक करना है कि कैस्पियन सी की ट्रिक क्या है, कि उसके अगल बगल कौन कौन से देश स्थित हैं। अब चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस के लिए, और ऐसे ही मेरे साथ बिल्कुल लगातार बने रहिए। थैंक